हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक को देख रहे हैं। अब शौनक ऋषि बोलेंगे और बड़े ही रुचिकर श्लोक बोलेंगे। तो अभी तक उन्होंने शौनक ऋषि ने क्या किया था, क्षमा कीजिएगा, सूत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी से हम सुनते आ रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। आखिरी श्लोक क्या था, वो उन्होंने बताया था, थीम में चल रही थी कि जो देवताओं के उपासक हैं उनको क्या लाभ होता है, और आपने ये सुना था। भागवत अध्यापन में देखिए 2.12 देख लीजिएगा। भक्तों की संगति की महिमा को हरि कथा की महिमा की प्रशंसा करने के द्वारा बताया गया। देवताओं के उपासक को यही निश्चय प्राप्त होता है कि देवता की पूजा करते करते कदाचित उसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और उस संग में उसे कथा सुनने को मिल जाए, तो उससे भगवान में अचल भाव हो जाए। भगवती अचलो भाव यद भागवत संगत। तो उस भागवत संग में जो हरि कथा होती है उसके प्रभाव क्या होता है, कैसे हरि कथा सुनने से जीव मुक्त हो जाता है, वह श्लोक 12 में सुना था। सब लोग मेरे संग गाइए। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। यद ज्ञानम, भगवान का जो ज्ञान प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, भगवान की कथाओं के द्वारा जो भक्तों के संग में प्राप्त होती, उससे क्या होता है, अप्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम। आ मतलब सर्वतः, प्रतिनिवृत्त मतलब पूर्णतः उपरत हो जाते हैं। क्या, गुणोर्मि चक्रम, गुणों के वेव्स का समूह। गुण का मतलब प्रकृति की 3 गुण। उससे क्या होता है, आत्म प्रसाद, जीव सुखी हो जाता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसकी सारी ग्लानि मिट जाती है। उसके बाद यत्र गुणेश्व संग, गुणों से बनी किसी भी वस्तु में उसकी अनासक्ति हो जाती है, उसे वैराग्य हो जाता है। उसे केवल दिव्य गुण चाहिए। दिव्य गुण की वस्तु यानी जिन वस्तुओं का संबंध भगवान से है, बस उसकी आसक्ति उसी में रहती है। इज इट ओके? कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगा। तो यह भक्ति योग जो है वो क्या है, कैवल्य का सम्मत पथ है, अर्थात सर्व स्वीकृत पथ है। किन के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा, कि यही कैवल्य की प्राप्ति कराता है। कैवल्य अर्थात भगवान नारायण कृष्ण। तो कह रहे हैं को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। को निर्वृत, जो व्यक्ति निर्वृत्त हो गया अर्थात आनंदित हो गया है, किससे, हरि कथा के द्वारा, तो ऐसी हरि कथा में वह रतिम ना कुर्यात्, क्यों नहीं करेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं करेगा। अर्थात अब जिसको जो नहीं कर रहा है उसका मतलब उसे सुख मिला नहीं है, ये बात। रति मतलब आसक्ति, रति मतलब प्रेम, वैसे रति का अर्थ भाव भी होता है। बात समाप्त, चलो खत्म करते हैं क्लास। तो अब बात तो खत्म हो गई ना। परम सिद्धि क्या है, यही परम सिद्धि है कि भगवान में प्रेम प्राप्त हो गए। सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। चलो, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट इज महाप्रसाद गोविंद। तो शौनक ऋषि जान रहे हैं कि परीक्षित महाराज चुप नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके प्रश्नों का उत्तर हो गया, जो कि उत्तर हो गया, सिद्धांततः सारे उत्तर दे दिए कि भाई क्या जपना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जीवों का जो मरणासन व्यक्ति कर्तव्य क्या, सब हो गया। चलो खत्म करें बात। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोग किसी विषय में आसक्त होते हैं उसके बारे में वो और कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ सुनना चाहते हैं। मैं फिर बताऊंगा कि जो भक्त कुछ भगवान के बारे में मुझसे पूछ रहे थे तो तृप्त नहीं हो रहे थे। अच्छा मैं ये कह रहा था मतलब एक बात हो गई, उसके बाद फिर आगे कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए अच्छा एक और बात बताइए। ऐसा होता है कि नहीं, जिस विषय में हमारी आसक्ति होती है बात करने में, तो ऐसा नहीं कि आपने उत्तर प्रश्न किया, उसका उत्तर हो गया, चलो ख़त्म करें। वयम तुना वितृप्यामा, उस पर और प्रश्न करता जाता है, उसकी और उसमें रुचि बढ़ती जाती है। आपने ऐसे देखा है? ऐसा होता है, जिस विषय में लोग आसक्त होते हैं एक के बाद वो नए नए विषय खोलते रहते हैं। तो यद्यपि परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर हो गया है, आप लोग देख लीजिए, सारे उत्तर हो गए थे ना, परम सिद्धि क्या है, सब कुछ हो गया। लेकिन वह जान रहे हैं, शौनक ऋषि की भी उत्कंठा है कि आगे भी बात हुई होगी, तो उसको जानने के लिए अपनी उत्कंठा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, माइक बोलिए। लिंक समझ में आ रहा है? शौनक ऋषि भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। ये उन्हीं के द्वारा शब्द है। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत शुण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो हम तो भाई अन्य लोग तृप्त हो जाए अलग बात है,
हम तृप्त नहीं हो रहे। ये कहाँ बोला है? प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 4 प्रश्न दाग दिए धाए धाए करके। तो सूत गोस्वामी मानो कहते आप एक बोलते, 2 बोलते, इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे। भगवान उत्तम श्लोक, भगवान विष्णु के विक्रम, उनके वीर्य, उनके प्रभाव, उनके गुणों को सुनने के बाद सुनने में हम कभी तृप्त नहीं हो रहे, विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे। हम नहीं हो रहे, हम बाकी लोग होते हो, हम नहीं हो रहे हैं। कह रहे यश शृण्वताम, जिसको सुनते हैं, रसज्ञा नाम, जो रस को जानते हैं, उसकी कथा के रस को जानते हैं, जिससे निर्वृत्त हुए हैं, जिससे आनंदित हुए हैं, तो स्वादु स्वादु पदे पदे, उनको हर पद पे, पद का अर्थ हर शब्द या पद पे, हर स्टेप पे उनको सुख मिलता है। तो सुख मिल रहा है और सुख बढ़ रहा है तो रुकेगा कौन? तो शौनक वाचार यहाँ पे बोले, शौनक ऋषि भी अपनी उत्कंठा प्रस्तुत कर रहे हैं कि और भी कोई बात हुई होगी। जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना तो उन्हें क्या पूछा? तो क्या पूछा मतलब आगे क्या कथा हुई यह बताइए। कुछ आप ऐसा अपने जीवन में अनुभव नहीं किए कि कोई विषय सुन रहे हैं, व्यक्ता चुप हो गया, फिर और कुछ सुनना चाहते हैं, और कुछ बताइए, और कुछ बताइए उसके बारे में, ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से शौनक ऋषि भी अपनी उत्कंठा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके संबंध में आगे बहुत बातें बोलेंगे। कथा के महिमा के बारे में आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। इसलिए हम एक एक श्लोक को लेंगे, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, प्लीज स्टैंड आफ्टर मी। शौनक उवाच शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा इत्याभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविं वैयासकीं ऋषिं कविं। शौनक उवाच शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः विव्राहितं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविं किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविं। शौनक उवाच शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविं किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविं। हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम इसके और भी पारायण करते, मतलब बोलते, लेकिन मूव फॉरवर्ड। शौनक ने कहा, शौनक ऋषि जी ने कहा, व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा उससे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। थोड़ा सा हमारे सॉफ्टवेयर ने गड़बड़ किया है, वो आगे पीछे डंडा लग गया, उसको आप संभाल के लीजिएगा, कोई समझा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अन्वय देखिए। शौनक वाचा अर्थात महर्षि शौनक ने कहा, इति इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा अभिव्याहृत, व्याहरण मतलब होता है बोलना, व्याजहार, ये संस्कृत में शब्द आता है व्याहृत, व्याहृत मतलब बोलना। अभिव्याहृत का अर्थ क्या होगा? अच्छे से बोलना। अभी समझ रहे ना, अभितः व्याहृतम, अच्छे से, बिल्कुल स्पष्ट, बिना कहीं, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवोकल, हिंदी संस्कृत में हाँ अनइक्विवोकल, और संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? अव्यामिश्रेण वाक्येन, व्यामिश्र नहीं है इसमें, एकदम क्लियर है कि परम सिद्धि क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, हरि का ही स्मरण करना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। तो ये व्याहृत हुआ कि नहीं? अभिव्याहृत हुआ कि? ठीक से समझ में आ रहा है ना? हम जल्दी से बोलेंगे तो समझना क्या लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे, एक एक अक्षर को स्पष्ट बोल रहे हैं, आवाज़ स्पष्ट आ रही है, सबको सुनाई पड़ रहा है, और कोई मुनि ने अब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। क्लियर बात हो गई समाप्त कि क्या परम सिद्धि है, कैसे इसको प्राप्त करना है, सारा कुछ सुखदेव गोस्वामी ने बता दिया। तो इसको सुनने के द्वारा परीक्षित महाराज बड़े तृप्त हुए होंगे। तो कह रहे हैं कि इति इस प्रकार, इस प्रकार मतलब जैसा आप अब तक सुनते आए उस प्रकार। आज सेकंड कैंटो के प्रथम अध्याय से शुरू किया ना सुखदेव गोस्वामी जी ने बोलना, तो सारी बातें जो सुनते आए हो इस प्रकार, इस प्रकार, इति अभिव्याहृतम, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा। इति का समझ गए ना, जैसा समझाया अभी तक। सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार से बोले हैं विषयों पर, जो परीक्षित महाराज के प्रश्न थे उसको जैसे समझाया था इस प्रकार।
आप पूछेगा कि किस प्रकार, तो पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अब इति में पूरी इति श्री है, इति में कितने लेक्चर होंगे, कम से कम 40 लेक्चर होंगे। दूसरा अध्याय चल रहा है ना, 40 लेक्चर इति की व्याख्या हो रहा है। कोई पूछे भाई किस प्रकार, तो पूरा कोर्स है उसके ऊपर, उसको सुनते बैठिएगा, पढ़िएगा इस प्रकार से। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे क्या विराट रूप की धारणा के बारे में बताया, फिर अंदर हृदय में भगवान विष्णु की धारणा के बारे में बताया, श्रवण कीर्तन के बारे में बताया, और क्या बताया था, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, ये सब इस प्रकार से इति में आ जाएगा। इस प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी बढ़िया प्रकार से समझाया, अभिव्याहृतम, जो कुछ कहा उसे निशम्य सुनकर भरत ऋषभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ राजा अर्थात राजा परीक्षित ने, राजा यद्यपि वो राज्य त्याग चुके हैं फिर भी उनको राजा ही कहा जा रहा है, उन्होंने ऋषिम अर्थात परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने में दक्ष, ये ऋषि का अर्थ है, जो परम ब्रह्म को अनुभव करता हो, ये ऋषि का अर्थ है। अभी आगे और क्लियर में हो जाएगा। और कविम अर्थात शब्द ब्रह्म में निष्ठ, शब्द ब्रह्म का मतलब होता है वेद, वेद में निष्ठ, वेद के ज्ञान में निष्णात, वेदों का क्या सार है वह जानते हैं। तो ये 2 गुण किनके हैं, शिला व्यासदेव जी, सुखदेव गोस्वामी के। व्यासकीम अर्थात व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी से अन्यत भूयः किम पृष्ठवान, और अधिक क्या पुनः क्या पूछा। संस्कृत देखिए, शौनक वाचा, इतना समझ में आया। शौनक ऋषि ने क्या कहा, ये किससे पूछ रहे हैं, शौनक ऋषि किससे पूछ रहे हैं, शौनक वाचा तो किसको वाचा, सूत गोस्वामी जी को पूछ रहे हैं। इति अभिव्याहृतम, इस प्रकार से जब बोला गया, किसको बोला गया, राजा परीक्षित को बोला गया। तो राजा ने जब इस प्रकार के द्वारा अभिव्याहृत, अच्छे से बोले गए वचनों को सुना, निशम्य, कौन से राजा, भरत ऋषभ, जो भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो किम अन्यत पृष्ठवान भूयो, भूय का मतलब होता है फिर से, तो फिर से उन्होंने क्या पूछा, अर्थात वो जान रहे हैं कि वो चुप नहीं बैठे होंगे। परीक्षित महाराज शरीर छोड़ते समय तक कथा सुनने वाले हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है हो गया चलो अब हम कुछ और यज्ञ करें, तपस्या करें, नहीं, कथा ही सुनने वाले हैं। इसलिए कह रहे कथा तो वहाँ बंद नहीं हुई होगी। किमन्यत पृष्ठवान भूय, तो ये आप देख रहे हैं कि उनकी उत्कंठा प्रस्तुत हो रही। और क्या पूछा, और क्या बोला, तो शौनक ऋषि जो है इस प्रकार से अपनी उत्कंठा किसको प्रस्तुत कर रहे हैं, सूत गोस्वामी जी को, कि हम समझ रहे हैं, सार तो बता दिया आपने, इसको सार बता दिया है, थोड़ा विस्तार से बताइए ठीक है कि नहीं। सार तो बता दिया कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो सुनाएगा को, आप सुनाइए। आप ही बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि, या परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि भाई आप बता रहे हो कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो अब आपसे अच्छा कौन है भगवान के बारे में सुनाने वाला, सुनाइए आप। अब क्या प्रश्न करेंगे वह तो अगले अध्याय में हम सुनेंगे, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी इतना पूछ रहे हैं कि क्या पूछे फिर से मतलब तृप्त नहीं होते हैं भक्त, सुनना चाहते हैं, वही विषय बार बार सुनना चाहते हैं, उसमें और विचार करना चाहते हैं, और वह विषय और अधिक फ्रेश होता जाता है। इधर ओके, श्लोक कितना सिंपल सा है ना, लेकिन कितनी बातें छुपी हुई, अभी टीका में आने दीजिए। किसको पूछा, तो कह रहे हैं व्यास किम, जो व्यासदेव के पुत्र हैं, इससे उनका परम तेज सूचित हो रहा है। और बात आपको याद हो कि व्यासदेव जी के पुत्र होने के बाद भी जैसे ही जन्मे थे, ये चले गए थे जंगल में, तो ये विशेष उनका गुण है सुखदेव गोस्वामी जी का। और उस पर भी स्पष्ट कर रहे क्या गुण है, ऋषिम, पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले थे, और कविम, वह शब्द ब्रह्म में निष्णात थे, अर्थात वेद के ज्ञान में पूरी तरह से निष्णात थे। निष्णात का अर्थ होता है एक्सपर्ट, जो शब्द ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ। ये कठिनाई है कि कुछ शब्दों के अर्थ हम लोग को शायद आसान लगता होगा, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता होगा, तो फिर कथा ही समझ में नहीं कि निष्णात का क्या अर्थ है। तो आप लोग पूछ लेना, निष्णात मतलब होता है एक्सपर्ट, तो वह है कविम अर्थात शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों के अंडरस्टैंडिंग में वह परफेक्ट थे, एक्सपर्ट थे। हम बहुत तेज गए, समझ में आ गया। इति अभिव्याहृतम का क्या अर्थ हुआ, इस प्रकार पूछे जाने पे अहिंसा परमो धर्म, याद कर लेता हूँ। इति अभिव्याहृतम, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोले जाने पर
राजा निशम्य, उसको जो बोला गया था उसको सुने। अब इस पे विचार कीजिए, सुने मतलब परीक्षित महाराज को बहुत सुख मिला होगा। राजा परीक्षित हैं, ये भगवान भरत ऋषभ भरत वंशियों में श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि सुन कर कह अरे ये तो कुछ समझ ही नहीं पड़ा, चलो 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 कुछ और काम करते हैं। वो भगवान के भक्त हैं, वो आनंदित हुए होंगे कथा सुन करके, उसमें तृप्त नहीं हुए होंगे। इसी को सूचित कर रहे हैं राजा भरत ऋषभ। मान लीजिए, हम खैर अहंकार में नहीं बोलना चाहते, लेकिन मान लीजिए मैं एकदम से शुरू कर दूं 1 पॉइंट की टीका श्रील जीव गोस्वामी जी की, तो अब नया भक्त कहेगा ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो उसकी उत्कंठा नहीं जागृत होगी दोबारा से क्लास में आने की। स्वाभाविक सी बात है, एकदम ना समझ में आए, हो सभी के संग होता है। लेकिन जो थोड़े निष्णात हैं उस विषय को समझेंगे तो उनकी बड़ी रुचि होगी, कल तो ये बोला गया आज ये बोलेंगे। ये देख रहे हैं कि नहीं? तो भरत ऋषभ मतलब जब ये बातें गुह्य बोल रहे हैं सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति और बाकी चीज़ों के बारे में, तो राजा उसको बड़े आस्वादन के संग सुन रहे हैं। उनको समझ में आया है और उसका मतलब है कि वो आगे और सुनने के लिए उत्सुक होंगे, उनको समझ में आया है। इसीलिए उसको सूचित करने के लिए कह रहे राजा और भरत ऋषभ, भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ। इनकी महानता को सूचित करने कि श्रोता कोई हल्का फुल्का नहीं था कि सुनकर कहे क्लास तो बहुत बढ़िया थी, समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। जब समझ में आता है तो और अच्छा लगता है कि नहीं? जो कहने का आशय है कि एक तो भक्त हैं और पिछले श्लोक में बोल चुके हैं, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जो उससे आनंदित हो गया होगा, कथा से आनंदित हो जाए और उसमें रति न करे। तो ये तो सुखदेव गोस्वामी की बात बोल ही रहे हैं, तो क्या परीक्षित महाराज ऐसे भक्त हैं या नहीं है, पहले ये बताइए। वो भगवत प्रेमी है कि नहीं? भगवत प्रेमी पहले से ही हैं, तो कथा के एक एक सिलेबल में उनको असीमित सुख मिल रहा है, तो क्या चुप हो जाएंगे? तो जान रहे हैं कि शौनक ऋषि भी जान रहे हैं कि इन्हें बहुत सुख मिला होगा, कुछ और भी पूछे होंगे, और उस बात से हमको बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि वो बात कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं होगी। इज इट ओके? उनकी उत्कंठा का कारण समझ रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं किमन्यत पृष्ठवान भूया। उसके बाद उनने और क्या पूछा? पूछा जरूर होगा कि अब राज्य काज कैसे चलाएं, जन्मेजय के बारे में पूछा होगा। एक श्लोक नहीं पूछेंगे जन्मेजय के बारे में, ये पत्नी का नाम भी नहीं रखे होंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल भगवान के बारे में पूछा होगा। तो भगवान के बारे में क्या पूछा है जरा बताइए? मेक सेंस? भूया मतलब फिर से, किससे पूछा? वैयासकिम ऋषिम कविम। 3 लोग हैं, एक वैयासकी, एक ऋषि और एक कवि। 3 लोग से पूछ रहा है? नहीं, ये तीनों विशेषण नाम जो है वो सुखदेव गोस्वामी के। वैयासकी भी एक विशेषण है, व्यास देव के पुत्र। अरे भैया वो तो उसके पुत्र है, ऐसा नहीं बोलते आप। यहाँ लोग भी ऐसे बोलते हैं, हम इनके शिष्य हैं। अब वो शिष्य कितना अच्छा हो पता नहीं, गुरु महाराज बड़े अच्छे होते तो उसको लगता है हाँ ये बड़े अच्छे व्यक्ति होंगे, है कि नहीं? ये अज्यूम कर लेता है। या फिर प्रायः लोग अपने पिताजी अगर बहुत महान होते तो उनका नाम, उनके नाम से चलता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं व्यासकी मतलब व्यासदेव जी के पुत्र हैं। व्यासदेव जी के एक ही पुत्र है ना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि एक ही पुत्र हैं। व्यासदेव जी के दूसरे पुत्र का नाम नहीं कुछ है। आप ये कह रहे हैं कि पांडु, धृतराष्ट्र और एक और भी था, विदुर भी हैं पुत्र, वो मान सकते हैं, वो भी ठीक है, वो तो महान हैं ही। लेकिन विशेष रूप से अगर कहें अपनी पत्नी से उनका संतान से विशेष उनका प्रेम था, तो वह है, हाँ अभी एक बात तनिष प्रभु ने ठीक नहीं कही, व्यासदेव जी के पुत्र नहीं हैं वो। पुत्र उनके अपने अपने बेटों, अपने क्या कहते हैं उनको, अपने लीनियज में ही हैं। ये ध्यान रखना होगा। यस, देवर न सुतोत्पत्ति हो था उस समय, लेकिन वो पुत्र पांडु इत्यादि जो भी हैं वह कह सकते हैं आप व्यासदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन पुत्र उनके नहीं माने जाते, वो सारे क्षत्रिय माने जा रहे हैं, ब्राह्मण नहीं माने जा रहे हैं। यानी हम उधर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। व्यासकी यहाँ पे जो अर्थ है व्यासदेव जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी, और ऋषि भी हैं, वो कवि भी, उनके अर्थों को आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा श्रीधरी। अभिव्याहृतम अर्थात जो कुछ कहा गया, जो कुछ कहा गया मतलब जो वो इसको इसके पहले लगेगा। आपको ध्यान से हिंदी पढ़नी पड़ेगी, मेरा सॉफ्टवेयर साबोटाज करता है मेरे प्रवचन को, कुछ हिला देता है। डंडे भूल जाइए, डंडे अपने आप लगाते रहिएगा, ठीक है, बाद में ठीक करूँगा। अभिव्याहृतम, जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे समझने का प्रयास कीजिए। अभिव्याहृतम अर्थात जो कुछ कहा गया, फुल स्टॉप, ठीक। तो ये समझ रहे हैं, जो कुछ किसके द्वारा कहा गया? प्रेम प्रभु,
कहाँ पीछे कौन कहाँ आप बोले हैं, मैं बोला हूँ? नहीं, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो एकदम अच्छे से बता दिया गया। ठीक, इस श्लोक में सुखदेव जी के लिए दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है। एक है ऋषिम, इसका अर्थ है पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले, अनुभव करने वाले। पर ब्रह्म कौन है आपको पता है? पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उन श्री कृष्ण का हाईएस्ट अनुभव करने वाले सुखदेव गोस्वामी है। रसिक वैष्णव है। रसिक वैष्णव सुनना चाहिए ना भागवत? यस, रसिक संत है। तो यानी कि बहुत रस अनुभव कर रहे होंगे कथा बोलने में। दूसरा क्या है? कवि शब्द का अर्थ है शब्द ब्रह्म में निष्णात। निष्णात मतलब एक्सपर्ट, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? निपुण। निपुण। और शब्द ब्रह्म का अर्थ होता है वेद के सार को समझने वाला। वेद को कहते हैं शब्द ब्रह्म। ब्रह्म मतलब वेद, शब्द ब्रह्म का मतलब होता है वेद। तो उसमें वो निष्णात थे। इस तरह से सुखदेव जी ने उपर्युक्त बातों को राजा परिषद को बतलाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीमद् वीर राघव व्याख्या। इस प्रकार उक्त अभिव्याहृतम, इस प्रकार उक्त हरि कथा के प्रभाव में पुनः जगत के व्यापार रूप हरि कथा को सुनने की इच्छा से सुखदेव मुनि और राजर्षि परीक्षित के संवाद को अवतरित कराने के लिए शौनक ऋषि पूछते हैं। हिंदी अच्छी होगी ना, समझ में आई आपको? अभी आप देखिए क्या उसका अर्थ है। देखिए, इस प्रकार उक्त हरि कथा के प्रभाव में, जो हरि कथा का प्रभाव उन्होंने श्लोक क्रमांक 2.3.12 में सुना, कुनिर्वृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात, और उसके प्रभाव को देखा कैसे वो सहज रूप से जीवों को मुक्त करने वाली है। पुनः जगत के व्यापार रूप, अब इसका अर्थ समझने का प्रयास की। जैसे जगत में लोग जगत का व्यापार देखते हैं, जगत का बिजनेस देखते हैं कि लोग भौतिक वार्ता करने में तृप्त नहीं होते हैं, उस प्रकार से मैंने आपको समझाया था। नाम का स्मरण नहीं करना चाहते उन लोग का, लेकिन हम लोग अम्बाला से लौट रहे थे तो दो वृद्ध, हम उनको बूढ़ा कहना चाहेंगे, दो बूढ़े बैठ गए सामने और 6 घंटे तक बात करते रहे। विषय थे अच्छे अच्छे। पहले जूते का विषय था काफ़ी महत्वपूर्ण, उसके बाद पनीर का विषय था, उसके बाद अलग अलग वही सब घूम फिर करके आहार निद्रा भय मैथुन, और शब्द बार बार साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, उधर से साड़ी गल, सड़ी हुई गल जो भी है, साड़ी गल सुनो, हमारी बात सुनो, उधर से बोला साड़ी गल सुनो, हमको सुनाई पड़ा सड़ी गल सुनो। सड़ी गली बातें बोल रहे थे, एकदम खराब लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, फिर भी कड़वा लग रहा था। पार्थ प्रभु शायद उसका सदन कर रहे थे, उनको समझ में आ रहा था, बहुत खराब लग रहा था। अंत में मैं बोल दिया, भाई आप लोग इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? ये तो नहीं बोलने का सामर्थ्य था कि कचरा क्यों बोल रहे हैं। तो झगड़ा करते हैं, मैंने कहा इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे ईयरफोन भी फेल हो रहा है, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, देखो साड़ी गल सुनो। अरे भाई हमने परेशान हो गए, ये क्या है? बट दे वर सो ईगर टू टॉक अबाउट दिस डेड मैटर। हमने कहा क्यों कहते हैं? हम 1 महीने के बाद मिले हैं। हमने कहा हमारे संग ही मिल गया, 1 महीने के बाद मिले। दे वर सो ईगर टू टॉक अबाउट दिस। लोग, हमने तो वही सब देखा नहीं, हमने सुना इस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका एक ही बतिया सारी रतिया महाराज बोलते हैं, सुना ना? वो एक ही बात करते रहेंगे, लड़के लड़की पूरी रात बिता देंगे। तो लोग बड़े उत्सुक होते हैं ना कि वो स्त्री पुरुष के संबंध के बारे में, और बिजनेस में अरे भाई देखो कितना उत्साहित होते हैं वो लोग। कहीं पैसा कमाने की बात आए तो एकदम आंखें चमक जाती हैं, तो लोग बातें करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। कह रहे हैं जगत पुनः जगत के व्यापार रूप, जैसे कि जगत में लोग भौतिक वार्ता में अत्यंत उत्सुक होते हैं। क्या सुना था आपने? श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हजारों विषय है बातें करने के लिए, एक बात नहीं, बस आत्म तत्व के बारे में बात नहीं होती। तो इतने उत्साहित जैसे जगत में होते हैं लोग भौतिक वार्ता के लिए, उसी प्रकार से हरि कथा को सुनने की इच्छा से। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं बात? जैसे जगत में लोग भौतिक वार्ता करने के लिए उत्सुक होते हैं कि नहीं? देखे नहीं, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, उस पर कोई व्यक्ति बोल रहा होता है जिसको इंसान कहा जाएगा, तो भागवत उसको इंसान नहीं कहती है, वो आप अभी देख लीजिएगा आगे जाके श्लोकों में। लेकिन वो बोलता है, और जो सुनने वाले उनको भी भागवत इंसान नहीं कहती है, लेकिन उत्साहित रहते हैं बोलने के लिए, मेढक की तरह। देखा जैसे गला फूल जाता है, आपने देखा है लोगों, स्पेशली उन वक्ताओं का इधर नसें फूली रहती हैं, वो जोर जोर से बोलते हैं, देखा है आपने ऐसे? तो इस प्रकार से वो बोलते हैं, तो बड़े उत्साहित रहते हैं। तो वो बातें बोलने में बड़े उत्साहित हैं, भौतिक वार्ता।
तो कह रहे हैं उसी प्रकार से जैसे लोग तृप्त नहीं होते हैं, बार बार बोलते हैं उन विषयों के बारे में, तो उसी प्रकार से, उसी प्रकार का मतलब केवल इस अर्थ में कि उत्कंठा कितनी है, ये बात है। बाकी हरि कथा में जो सुख है वो कहाँ भौतिक वार्ता में है, कुछ समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं पुनः जगत के व्यापार रूप हरि कथा को सुनने की इच्छा से शुकदेव मुनि और राजर्षि परीक्षित के संवाद को अवतरित कराने के लिए शौनक ऋषि पूछते हैं। ये शब्द कितना सुंदर है, अवतरण, अवतरति अति अवतार कहा जाता है ना, जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए उसको अवतार कहते हैं। तो शब्द कितना सुंदर आचार्य का है कि कथा का अवतरण किया जा रहा है। दिस इज अमेजिंग ना, ऐसा शब्द हमने कभी सुना नहीं। कथा नहीं बोली जा रही है, कथा को अवतरित कराना चाहते हैं। इट्स लाइक कोई हवाई जहाज आपका लैंड कर रहा हो, जुक, अमृत के कलश को अवतरित कराया जा रहा है। ये समझ रहे हैं? इस तरह से कुछ एक दिव्य स्थिति से, दिव्य स्थान से किसी वस्तु का अवतरण होता है ना। तो इसी कह रहे हैं कि शुकदेव मुनि और राजर्षि परीक्षित के संवाद को अवतरित कराने के लिए शौनक ऋषि पूछते हैं। ये समझ में आया सबको? ये इसमें कठिन बात ही थी, पुनः जगत के व्यापार रूप। तो अब थोड़ा समझने का आप प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इति अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से अभिव्याहृतम, अर्थात जो कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? शुकदेव गोस्वामी के, उसको निशम्य, ये भ नहीं है, म है, निशम्य अर्थात सुनकर, सुनकर अर्थात बहुत रुचि से सुन करके। मैं मरने वाला हूं, ये कहाँ से आ गया सुनाने के लिए? समझ में आ गया? बड़े ही उत्साह से। आप जानते हैं कि जैसे शुकदेव गोस्वामी को देखे, प्रणाम किए, उसके बाद फिर उनको आसन बैठाकर फिर प्रणाम किए और बड़ी नम्रता से वह प्रश्न पूछते हैं। उनका बहुत आग्रह था और इस आग्रह को देख कर शुकदेव गोस्वामी जी मंगलाचरण करना भूल गए। देखा ना, अब तक नहीं कि आगे करेंगे वो। 3 चैप्टर बोल गए बिना मंगलाचरण। अभी भी नहीं बोले ना, चौथे में बोलेंगे आगे जाके। इस प्रकार से सुनकर भरत ऋषभ अर्थात भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने, तो समझ में आना चाहिए कि भरत वंश के राजा कैसे हुए हैं? राजर्षि हुए हैं, भगवान के भक्त हुए हैं। और भरत ऋषभ का क्या अर्थ हुआ? उन सभी में सर्वश्रेष्ठ। और ये आप पहले सुन चुके हैं प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद में, कि जितने बड़े बड़े राजा हुए उनके गुणों को समावेशित करके परीक्षित महाराज पैदा हुए। ये याति महाराज इस गुण में याति महाराज के समान होंगे, धनुर्विद्या में अर्जुन के समान होंगे, ऐसे करके सब था। इंद्रिय निग्रह में इसके समान होंगे, ऐसे करके जितने भी राजा थे उन सबके सद्गुण परीक्षित महाराज में थे। तो उनका भी इसी प्रकार का मतलब चरित्र रहा है कि वो कृष्ण कथा में आज बहुत ही आसक्त रहे। तो भरत ऋषभ कहने का अर्थ हुआ, अरे ये तो बहुत अधिक आसक्त होंगे, कि तो कथा को सुनकर निवृत्त हुए ही होंगे, आनंदित तो हुए ही होंगे। वो चुप नहीं रहेगा, बस 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 बहुत हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। मेक सेंस टू यू? देखिए यहाँ पे भी जगत में अब आप प्रसाद लेते हैं तो एक दिक्कत क्या होती है कि पेट भर जाता है। मान लो ना पेट भरे तो आप कहेंगे और लाओ और लाओ, बोलेंगे कि नहीं? तो जो व्यक्ति समझ पा रहे हैं बात, तो कान तो कभी भरने वाला है नहीं और व्यक्ति रसज्ञ है तो वो क्यों चुप हो जाएगा? जरूर कुछ पूछेगा, जरूर कुछ ऐसी बात करेगा जो कृष्ण कथा को प्रस्तुत कराने वाली होगी। और दोनों के बीच में जो बात होगी वो बहुत रसमय होगी कि दोनों भगवान के महान भक्त हैं। तो भरत ऋषभ से क्या सूचित हुआ? महाभागवत है, महान भक्त हैं। समझ में आ रहा है सारा डेरिवेशन? उसके बाद कह रहे हैं परीक्षित ने, ऋषिम अर्थात परम ब्रह्मदर्शी। अरे भाई भागवत महाभागवत श्रोता है और सामने वाला मूर्ख है तो उसे क्या पूछेगा वो? तो सामने वाला व्यक्ति भी महाभागवत होना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई श्रोता बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बोल वक्ता भी तो उसी प्रकार का रस लेने वाला होना चाहिए कथा का, तब तो वो बोलेगा। मान लो मुझे आयुर्वेद के बारे में बहुत जानना है, तो प्रेम कृष्ण प्रभु के पास कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं है। रामकृष्ण प्रभु आप कुछ बताना चाहेंगे? तो मैं अब दंडवत पे दंडवत करता रहूं, लेकिन हमको नहीं, क्यों परेशान कर रहे हो, हमको नहीं पता है भाई, है कि नहीं बोलेंगे। हिरण प्रभु आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं? तो ना। तो आप जान रहे हैं कि, और मुझसे कोई पूछे भाई नोट कैसे गिनते हैं, मैंने कहा आई डोंट नो। बिजनेस के बारे में लोग कोई पूछ लेते हैं, मैंने कहा आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैक्सिमम इज आई कैन बी, व्हाट इज इट, कौन सी मार्केटिंग कहलाती है उसको? नेटवर्क मार्केटिंग। ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट अ बिजनेसमैन एट ऑल।
तो आप देख सकते हैं कि विषय में जब पता ही नहीं विषय के बारे में तो क्या बोलेगा व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि पूछा मतलब किससे पूछा? महाभागवत से पूछा, और जो सारे वेदों में निष्णात हैं तो वो बोलने में भी समर्थ है। भगवान के बारे में बात की होगी और उन्हें बात पूछी होगी और उन्हें बोला भी बड़े अच्छे से होगा। इसलिए कह रहे हैं ऋषिम अर्थात पर ब्रह्मदर्शी, जो साक्षात कृष्ण का दर्शन करने वाले। सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो अब जब बोलना शुरू करेगा तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। किसके बारे में याद आ रहा है आपको? नारद जी। नारद जी कहते हैं जैसे ही आहूत एवं, जैसे ही मैं भगवान के बारे में बोलना शुरू करता हूँ तुरंत भगवान मेरे हृदय में आ जाते हैं, ऐसे मानो जैसे मैंने बुलाया हो। आहूत एवं, तो क्या सुखदेव गोस्वामी जी की स्थिति कुछ कम है क्या? सेम 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 सेम। सोचिए क्या स्थिति है। जैसे बोल रहे हैं, वैसे तो हमेशा ही उनके हृदय में भगवान है, लेकिन जैसे भगवान के बारे में बोलना शुरू किया और प्रेम का हालात बढ़ रहा है। तो किससे प्रश्न कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो अब टाइम नहीं देख रहा है। हम लोग देखते ही हैं, सभी लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं ना, दोनों लोग नहीं देख रहे हैं। भूख प्यास सब कुछ भूल के कथा कर रहे हैं, दोनों ही लोग ऐसे हैं। मेक सेंस टू यू? परम ब्रह्मदर्शी, आप समझ में आ रहा? दर्शी, देखने वाला, कृष्ण को देखने वाला। और आप जानते हैं कि कृष्ण को देखना आसान है यदि कृष्ण प्रेम है तो। कृष्ण हर जगह है, तो परम ब्रह्मदर्शी का आप समझ ही रहे हैं, अपने हृदय में कृष्ण को देख रहे हैं। मेक सेंस? और कविम अर्थात शब्द ब्रह्म में निष्णात। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि देखिए एक बात है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषय को जानते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, और कुछ होते हैं जो समझाने बड़े तेज होते हैं लेकिन उनको आता नहीं है, वो खतरनाक होते हैं। लेकिन कवि मतलब बोलने में भी एक्सपर्ट और समझने में एक्सपर्ट और बोलने में भी एक्सपर्ट। ये बहुत कठिन है। आप लोग कभी देखेंगे कि कभी प्रश्न किया जाता है तो समझ में तो आ रहा होता है लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे होते हैं। वो एक मन में आप देखेंगे ना, उसको कंपोज नहीं कर पाते कि क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं पाते हैं। देखा है आपने? स्पेशली कृष्ण भावना में होता है। और कई बार आप प्रश्न कर दो पर पहले उत्तर आ जाता है, फिर पूछते हैं अच्छा प्रभु जी प्रश्न क्या था आपका? ये भी हो जाता है। ये बहुत कठिन है, किसी विषय को ठीक ठीक समझ करके ठीक ठीक समझा पाना, स्पेशली कृष्ण भावना का, ये बहुत कठिन होता है। और उसको ऐसा बोलना कि वो रसमय लगे। आप श्लोक नहीं सुन रहे हैं, एक के बाद एक श्लोक बोलते जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट बोलते जा रहे हैं, और इतने रसमय श्लोक हैं। तो इन्होंने जरूर ऐसी बात बोली होगी जो बहुत रसमय होगी, इसलिए कह रहे हैं कविम शब्द ब्रह्म में निष्णात। ठीक है? वैयासकीम अर्थात व्यासपुत्र श्री शुक के प्रति अन्य क्या पूछा? तो व्यासकी, इसके कहने का अर्थ समझ में आ गया। व्यासदेव जी के पुत्र, कैसे पुत्र? जो पैदा होते हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर माजुहा, जिसके विरह में व्यासदेव जी कातर होकर के बुला रहे हैं पुत्र, हे पुत्र, ऐसे करके चिल्ला रहा है। तो व्यासकी कहने से अर्थ ये है, देखिए अगर हम तनिष्क प्रभु का एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि भाई अब पांडु महाराज भी उनके पुत्र हैं, तो वो पुत्र दे करके चले गए थे, है कि नहीं? व्यासदेव जी को पांडु महाराज से आसक्ति नहीं थी, धृतराष्ट्र से आसक्ति नहीं थी, और विदुर से भी नहीं थी। उस तरह से नहीं थी जैसे कि सुखदेव गोस्वामी के पीछे वो भाग रहे थे, भाग रहे। व्यासदेव आपके पीछे भाग रहे हैं, कम ऑन। व्यासदेव किसी के पीछे भाग रहे हों तो वो व्यक्ति कितना गुणवान होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। जिसके वो सोच लिए थे कि शुकम अध्यापयाम आसा, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। सारम सारम समुद्रतम, जैसे कोई माँ दूध को मथती है, दूध नहीं दही को मथ करके मक्खन निकालती अपने बच्चों को खिलाती, ऐसे सारे वेदों को मथ करके व्यासदेव जी अपने बेटे शुक यानी कि सुखदेव गोस्वामी को खिलाएं। शुक अध्यापयामास, कहाँ था ये? प्रथम स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं। अपने बेटे के प्रति लोगों को विशेष प्रेम होता है, तो इसलिए व्यासदेव जी ने खिलाया, तो व्यासदेव जी ने उनको चखाया था ये। तो आप समझ सकते हैं कि व्यासकिम कहने का अर्थ है कि भागवत के रस को समझे हैं, वो ग्रहण किए हैं व्यासदेव जी से, तो वो कुछ उस पर बोले होंगे। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पदरत्नावली व्याख्या। महाराज परीक्षित द्वारा पृष्ठ यानी पूछे गए एवं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कही गई वह भागवत कथा तो निश्चित ही 2 गुना रसमयी हो गई होगी। थोड़ा सा आप शब्दों को, क्यों रसमय हो गया समझ आ गया? श्रोता का अत्यंत उत्कंठा है और वक्ता की भी बोलने की उत्कंठा है। बल्कि कई बार सुखदेव गोस्वामी ऐसा मतलब अनुमोदन करेंगे कि आपकी जो उत्कंठा है सुनने की, वह कथा को और नवीन बना रही है।
आप श्रोता कहें ये तो वही बोलेंगे, भाई कृष्ण भगवान है क्या है। अब आप देखिए कि अब एकदम बोलने का मन नहीं करेगा। श्रोता भी चेहरे से दिखा सकता है, केवल आंख से, चेहरे से। ठीक है, तो अब इस प्रकार से अगर श्रोता दिखाएगा तो वक्ता कुछ नहीं कह पाएगा। तो रस बढ़ाने के लिए दो चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? श्रोता की उत्कंठा और वक्ता की उत्कंठा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति भक्ति में बढ़ा नहीं रहेगा, ही कैन नॉट बी सिंपली सेटिस्फाइड बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। वह श्रवण कीर्तन के द्वारा केवल संतुष्ट नहीं हो सकता, तो कुछ करना चाहिए। ही विल बी अनईजी। लेकिन वस्तुतः कृष्ण भावना का पूरा जो जीवन है वो केवल श्रवण कीर्तन पर आधारित हो सकता है। और यहाँ पे देखा गया कि केवल श्रवण कीर्तन के द्वारा ही दोनों को कृष्ण प्रेम की सिद्धि प्राप्त हुई। तो इसलिए कह रहे हैं 2 गुना रसमय हो गई होगी। इसलिए वो पूछने के लिए उत्सुक है, जानने के लिए उत्सुक है। इस आशय से शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं इस श्लोक से। ऋषि मात्र शब्द यह इंगित करता है कि वे त्रिकालदर्शी हैं। ऋषि का अर्थ ले रहे हैं। तो यानी कि अब जो जो भगवान के बारे में पूछा होगा, तो अब शुकदेव गोस्वामी को ये नहीं कहने का आवश्यक है ये तो मुझे पता नहीं है दिस आई डोंट नो, हमको तो नहीं पता है ये बात। ये समझना चाहिए कि जो घटनाएं होती हैं इनके पास सामर्थ्य, कहीं कोई विशेष घटना हुई है जिसका संबंध भगवान से है, उनका सामर्थ्य है इसको पकड़ने का, ये रहता है। अगर इसका उदाहरण मैं आपको दूं, अब YouTube पे वीडियो लेक्चर पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो आप लोग का सामर्थ्य है ना कि आप 20 साल पुराने लेक्चर को खोज लेंगे? क्यों है? गलत तो नहीं कह रहे हैं, कुछ सामर्थ्य है ना इस तरह का, कुछ जादू लग रहा है कि नहीं? जो बात 20 साल पहले करी गई, भक्ति विज्ञान महाराज का लेक्चर आपको दिया था मैं सुनने के लिए, वो 20 साल पहले हुआ है। प्रभुपाद जी के लेक्चर नहीं सुनते आप लोग? सुनते हैं। कुछ जादू नहीं लगता आपको? कुछ जादू नहीं लग रहा है कि 50 साल पहले, 60 साल पहले जो बात रिकॉर्ड करी गई वो हम सुन ले रहे हैं अभी भी? क्योंकि हम लोग कर पा रहे हैं इसलिए हमको मैजिक नहीं लगता है, क्योंकि हमारा कुछ सामर्थ्य है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे भी करके। अब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला सनातन गोस्वामी से जो बात करी 2 महीना, उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल नहीं है ना। है, सार में है, लेकिन एग्जैक्ट तो पूरा नहीं बताया जा सकता ना। मान लो होती तब, और महाप्रभु कीर्तन होता तो आह क्या कीर्तन मेला होता है कि नहीं। वैसे वो रिकॉर्डिंग संभव भी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु कीर्तन ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर चलता था। इन केस यू डू नॉट नो, तो कौन रिकॉर्डिंग कर पाएगा? लेकिन नहीं होता है आपको बात। हाँ, तो ऐसे रहता था। तो ये डायमेंशन समझ लेना चाहिए कि ऋषि मतलब त्रिकालदर्शी हैं। वो कुछ भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग व्यासदेव जी के बारे में सुन चुके हैं कि अमोघ दृक हैं। नारद जी बताए हैं कि आपकी दृष्टि अमोघ है, इसलिए भगवान की लीलाओं को समाधि में दर्शन करके आप लिखिए। तो ये व्यासदेव जी की समाधि भाषा है ये श्रीमद् भागवतम। तो कह रहे ऋषि मतलब त्रिकालदर्शी है। तो जो जो अच्छी अच्छी बातें हुई होंगी भूत भविष्य में, या भूत में, या वर्तमान में, या भविष्य में, जो कुछ वो देखने का सामर्थ्य है और बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी। और कविम यह सूचित करता है कि भगवान के अपरोक्ष ज्ञान को जानते हैं। अपरोक्ष का मतलब होता है अक्ष से अपर, अक्ष से अलग। जो इंद्रिय जनित ज्ञान है उसको अक्ष ज्ञान कहेंगे, अक्षज ज्ञान कहेंगे, जो आँखों से उत्पन्न होता है। और आँख के उपलक्षण से आँख, कान, नाक, जीभा और त्वचा से, ये भौतिक इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अक्षज ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान हुआ मतलब जो इंद्रियों के परे ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि कवि मतलब यह सूचित करता है कि भगवान के दिव्य ज्ञान को, दिव्य अनुभूति से वह समन्वित हैं, वह युक्त हैं, और उसको भी वह बोलेंगे। इसलिए उन्हें पूछा और हमको बताइए। और दुख की बात ये लग रहा है कि मैंने नहीं दुख की बात नहीं है, ठीक है। एक टीका थी, हमने कहा मिस ना हो जाए। है सारार्थ दर्शनी, आप लोग हैं अभी हम लोग क्लास में, ठीक है। किमन्यत पृष्ठवान कहने में उनका विस्मय सूचित होता है, क्योंकि महाराज की समस्त जिज्ञासाओं के उत्तर उचित रूप से दिए गए थे। समझ में आया? गोइंग टू टेस्ट दिस। और क्या पूछा? कुछ समझ पा रहे हैं? विस्मय, आश्चर्य। और देखिए जहाँ आश्चर्य है वहाँ पे टेस्ट है। जैसे कथा में कहें क्या वही बात बोलेंगे तो बस खत्म, आपका टेस्ट समाप्त। और जैसे ही आप रस का अनुभव कर रहे हैं तो उसमें आश्चर्य का आधार है। और ये क्या सब्जी बनाई, बोलते हैं कि नहीं?
आश्चर्य हुआ कि नहीं, अरे क्या कीर्तन था, अरे क्या क्लास थी। तो जैसे ही आप आश्चर्य अनुभव करेंगे तो रस अनुभव करेंगे। तो की मन्यत पृष्ठवान, अरे सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए, फिर भी कुछ पूछे होंगे, जरा बताइए। ये कहने का था, समझ पा रहे हैं? ठीक है। ऋषिम अर्थात परम ब्रह्मदर्शी, वही अर्थ ले रहे हैं। कविम अर्थात ऋषियों के मध्य वह है, भगवान का वर्णन करने में अति चतुर है। अब यह क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये बहुत रुचिकर है, बहुत रुचिकर है, बहुत ही टेस्टी है। देखिए भाई, उनने कहा कि को निर्वृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात, ये सुखदेव गोस्वामी बोले कि कौन व्यक्ति है जो कथा से आनंदित होकर के हरि कथा से विरत हो जाएगा। तो हो सकता था कि परीक्षित महाराज कहते ठीक है आप जाइए, हम किसी से सुन लेंगे कथा। हो सकता था कि सुखदेव गोस्वामी को बोलते ठीक है गुरु महाराज ठीक है अब आप जाइए, और भी कुछ काम होगा आपका, आप जाके, और परिव्राजकाचार्य तो अब है ही, घूमिए जा करके, हम अब यहाँ पे और लोग हैं, नारद जी भी हैं, उनसे सुन लेंगे कथा, कोई दिक्कत नहीं है, सत्र चलाएंगे वो। तो कहते नहीं नहीं, उन्हीं से पूछे होंगे। क्यों? क्योंकि कवि, क्योंकि सभी ऋषियों के मध्य वह है, भगवान का वर्णन करने में अति चतुर है। अब इसका क्या प्रमाण क्या है? प्रमाण वहीं से उठाइए जो हम लोग रोज गाते हैं। अभी उनके क्या गा रहे थे हम? यस्यानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितिर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम सर्वभूत हृदय मुनि न तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनि नाम। सुखदेव गोस्वामी को प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु मुनि नाम। वह उन सुखदेव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जिसने अपना अनुभव बोला और अखिल श्रुति सार, जो वेदों का सारा सार है या जो सुनने में रुचिकर वस्तु है उनका सार श्रीमद् भागवत को बोला, जो अध्यात्म दीपक है और जो इस जगत से अच्छे से तरना चाहते हैं उनके लिए नाव के समान है, ऐसे करके। और कह रहे हैं उसके बाद गुरु मुनि नाम, श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने के द्वारा वह मुनियों के भी गुरु हो गए। किन मुनियों के? नारद मुनि और व्यास मुनि के भी गुरु हो गए। इसका क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि व्यासदेव जी और नारद जी को भी ऐसा लगा कि हमने तो भागवत ऐसे कभी सुनी ही नहीं। तो क्या इसलिए आप समझ सकते हैं कि कवि अर्थात भगवान का वर्णन करने में अति चतुर। ठीक है। तो ऐसे व्यासकी यानी शिला सुखदेव गोस्वामी से पूछा। क्रम संदर्भ। अब देखिए आप कहेंगे कि इतनी सारी टीका क्यों है, पहले समझ लीजिए से, नहीं तो आपको समझ में आएगा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा बात आप देख रहे हैं कि मान लीजिए एक मिठाई के बारे में आपको ओपिनियन लिया जाए तो यहाँ सबके अलग अलग एंगल से देखेंगे। हाँ इसमें इलायची खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हाँ इसका चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई इसके फ्लेवर के बारे में बोलेगा, कोई इसके जूस के बारे में बोलेगा, मैं रसमलाई के बारे में सोच रहा हूँ। तो आप सब लोग अलग अलग प्रकार से अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं? अब जिसको जॉइंडिस है वो कहेगा ये तो कड़वा लग रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिनको टेस्ट है वह उसकी अलग अलग व्याख्या करेंगे कि नहीं, ये अच्छा है वो अच्छा है इत्यादि इत्यादि। तो उसी श्लोक को आचार्यगण अलग अलग प्रकार से रस का अनुभव कर रहे हैं, उसका व्याख्या कर रहे हैं, उसको हम लोग समझने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, उनके उच्चिष्ट को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो कर रहे हैं, ये बात है। क्रम संदर्भ 2-3-13। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने विचार करने के बाद करने के पश्चात प्रश्न किया, अब इसमें क्या टेस्टिंग है, इसमें क्या टेस्टिंग है? समझ में आ रहा है कुछ? विचार किए कि भाई देखिए यह संतुष्ट नहीं हुए होंगे। कौन? परीक्षित महाराज। और सुखदेव गोस्वामी भी बोलने में बोल करके संतुष्ट नहीं हुए होंगे, जरूर ये कथा आगे और बड़ी होगी और उसमें बहुत आनंद आया होगा। इस प्रकार से विचार करने के बाद पश्चात वो प्रश्न किया ताकि उनकी कथा का जो दोनों के बीच में कथा हुई थी उसका अवतरण हो जाए और उसका आस्वादन हमको भी मिले। ओके, समझ में आया? बाल प्रबोधिनी, बच्चों के लिए सुनो। इस प्रकार से साधन भक्ति मार्ग को उपदिष्ट करके, यानी कि साधन भक्ति मार्ग का उपदेश करके, अभिव्याहृतम करके, आगे विशेष आकांक्षा में अन्य वक्तव्य के अभिप्राय से श्री सुखदेव गोस्वामी शांत हो गए। इस प्रकार से सूत गोस्वामी भी उसी अभिप्राय से शांत हो गए। उस अभिप्राय को जानकर शुक परिषद संवाद के द्वारा ही कथा विशेष की भूख या इच्छा के द्वारा
शौनक पूछते हैं इति से। ये थोड़े कठिन हिंदी होगी, बहुत सारे चीज़ें उलझ गई होंगी, समझने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। अब जब उत्तर हो गए तो अब सुखदेव भी चुप, सूत गोस्वामी भी चुप। तो इधर नहीं देख रहे हैं, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं ना सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से क्या कहा। तो सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन कर दिए, को निर्व्रतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात, समाप्त बात। तो अब उनका सामने वक्ता भी तो चुप हो गया, तो उनकी कथा भी तो बंद हो गई। नहीं समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी से भी कुछ और बुलवाना चाहते हैं, कि जानते हैं कि सूत गोस्वामी 18,000 श्लोक बोले हैं, इतना ही नहीं बोले हैं, और भी बोले हैं। तो सूत गोस्वामी चुप हो गए ना, अभी है कुछ श्लोक उसके बाद नहीं, तो चुप हो गए। तो कहते हैं अरे चुप क्यों हो गए, कुछ बोलिए और। नहीं समझ आ रहा है। एक आपको कहानी सुनाते हैं, सच्ची घटना। महाराज बता रहे थे कि एक बार बम्बई में प्रवचन कर रहे थे, तो एक बुढ़ा बैठा हुआ था। तो महाराज प्रवचन कर रहे, बार बार बीच में बोलता है शिवो हम शिवो हम, बार बार शिवो हम, मैं शिव हूँ, मैं शिव बोल रहा हूँ। तो महाराज एकदम से चुप हो गए। तो जो सारे श्रोता थे उनको बड़ी दिक्कत हुई कि ये क्यों हो गया महाराज, क्यों, क्या बात है, चुप, आप चुप क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए। तो महाराज बोले भाई ये शिव जी को चुप कराइए, शिव जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वक्ता एकदम से चुप हो जाए तो व्यक्ति सोचता ये क्या हो गया, तो लोगों का आग्रह होता है। तो फिर उसको चुप कराया गया। फिर महाराज बोले, कहते हैं देखिए हम लोग शिव नहीं हैं, शिव जी भगवान हैं, हम लोग शिव नहीं हैं, हम एक जीव हैं। तो इसलिए बार बार नहीं कहना चाहिए शिवो हम, शिवो हम, आप शिव नहीं हो। उसको पता नहीं था उस वृद्ध व्यक्ति को, ऐसे बोले जा रहा था। तो वक्ता एकदम से चुप हो जाएगा तो लोग कहेंगे ना क्या हो गया। तो सुखदेव सूत गोस्वामी स्वामी जी चुप हो गए। तो कहते हैं ये चुप क्यों गए, कुछ और कथा सुनना चाहते हैं। कौन, शौनक ऋषि, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न किससे कर रहे हैं, सूत गोस्वामी से कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से पूर्व में जो कुछ सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहा गया उसको सुन करके राजा परीक्षित ने व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी के प्रति पुनः अन्य और क्या पूछा, यह अन्वय। ठीक है, आगे ये तो समझ में आ रहा है। कुछ पूछा ही, इसका कैसे निश्चय किया। आप ये कैसे जान रहे हैं कि पूछा ही। कितना टेस्टी है। आप पूछ रहे हो कि फिर क्या पूछा, और मान लो सूत गोस्वामी कहे कि ये आप कैसे निर्धारित कर रहे हो कि वो पूछे ही। ये बात है ना, आपको कैसे पता कि दोबारा पूछे हो। कुछ पूछा ही, इसका कैसे निश्चय किया। इस आकांक्षा में भगवान के भक्त होने से अर्थात भरतवंश में श्रेष्ठत्व का अधिकार प्राप्त होने से इस आशय से कहा भरत ऋषभ। अर्थात आप बोल चुके हो, अभी हमने सुना सुखदेव गोस्वामी की उक्ति कि कोई व्यक्ति जो कथा के आनंद से आनंदित हो गया उसमें रति क्यों नहीं करेगा। तो ये तो भरतवंश में श्रेष्ठ हैं, वो सारे राजर्षि हुए, सब महाभागवत हुए हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये तृप्त नहीं हुए होंगे, जरूर कुछ पूछे होंगे जिससे और कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुई होगी, तो उसको हम सुनना चाहते हैं। कैच किया आपने। कैसे आप जान रहे हो कि वह दोबारा कुछ पूछे, तो ये भक्त हैं भगवान के, वो इतनी बात से संतुष्ट नहीं हुए होंगे, वो जरूर कुछ पूछे होंगे और उसका संबंध भगवान से ही होगा। इसलिए आप हमको सुनाइए। वैसे एक आप आशा समझ सकते हैं कि शौनक ऋषि कहेंगे आप नहीं देख रहे कि हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, पूछ रहे हैं ना बार बार। जब हम नहीं तृप्त हो रहे हैं तो फिर परीक्षित महाराज कैसे तृप्त हो गए होंगे, जरूर कुछ पूछे होंगे। ये होता ही है। जैसे कि आप देखेंगे सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलते हैं और कहते हैं कि जो आपने आत्मरामश्च श्लोक की व्याख्या करी थी सार्वभौम भट्टाचार्य को, वैसी हमको भी कीजिए। भक्तों को उसमें आस्वादन होता है। हम तो कई बार महाराज जी को बोलते हैं, महाराज उस श्लोक पे आप बताए थे, फिर से एक बार व्याख्या कीजिए। तो ऐसा नहीं, महाराज कहते हैं अरे तो सुन तो लेना, तुम बोल तो दिया है और क्या बोलेंगे। नहीं, श्रोताओं का उत्साह होता है तो भक्त लोग फिर उसी बात को बोलते हैं, फिर सुनते हैं, फिर आनंदित होते हैं। प्रभुपाद जी 7.1 पे कम से कम 10-12 लेक्चर दिए होंगे और हर लेक्चर का अलग फ्लेवर है। भगवद गीता में इंग्लिश में आप सुनेंगे 7.1 मय्या सक्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससित अश्रुणु। 10-12 लेक्चर तो मैं समझ रहा हूँ प्रभुपाद जी, और अधिक ही दिए होंगे। और हर श्लोक का, हर मतलब लेक्चर का फ्लेवर अलग रहता है, कुछ अलग तरह से। तो कह रहे हैं कि इसलिए हम आकांक्षा कर रहे हैं कि जरूर उन्होंने पूछा होगा। सुखदेव गोस्वामी के उत्तर देने के सामर्थ्य में तो संदेह है ही नहीं। मान लो उन्हें पूछा, सुखदेव गोस्वामी कहे कि नहीं पता है, तो कह रहे हैं इस सामर्थ्य के विद्यमान होने से इस प्रकार से सूचित करते हुए कहा कविम, अर्थात शब्द ब्रह्म में निष्णात अर्थात निपुण।
मतलब मान लो पूछा और ऐसा नहीं कि सुखदेव गोस्वामी जी बोलने में अब चुप हो गए, नहीं हमको पता है, तो वह भी सूचित कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ पर भी उसका हेतु ये कारण कहते हैं ऋषिम अर्थात पर ब्रह्मनिष्ठ। ये समझ में आया, कविम है मतलब निपुण है, और ऋषिम मतलब कहना है पर ब्रह्म में निष्ठ हैं, फिक्स्ड हैं, उनका अनुभव है। इस प्रकार से तात्पर्य देखते हैं। ये समझ में आया या मैं सिर्फ बोल के चला गया? निष्णात क्यों हैं? क्योंकि पर ब्रह्म में निष्ठ हैं, फिक्स्ड हैं, आसक्त हैं। ये अभी समझ में नहीं आया। फिर श्लोक देखिए, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्राम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में आसक्त मना होकर के योग के द्वारा मेरा आश्रय लेकर के तुम असंशय रूप से मुझको जान सकोगे, इसको सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो कह रहे हैं कि ऋषि अर्थात पर ब्रह्म में निष्ठ हैं। निष्ठ का मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब आसक्त, फिक्स्ड, हिल नहीं रही उनकी मति। पर ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्णनिष्ठ का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण में आसक्त। क्योंकि वह कृष्ण में आसक्त हैं इसलिए शब्द ब्रह्म में निष्णात हैं। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। वेद का उद्देश्य है भगवान को जानना, और भगवान क्या कह रहे हैं 7.1 गीता में, वही व्यक्ति जान सकता है जो मुझ में आसक्त हो। तो कह रहे हैं कि पर ब्रह्मनिष्ठ अर्थात भगवान श्री कृष्ण में अत्यंत वह आसक्त हैं, इस कारण से पर ब्रह्म में निष्णात, शब्द ब्रह्म में निष्णात हैं, वेदों के तात्पर्य को जानने वाले हैं। बहुत फास्ट गया। जो व्यक्ति भगवान का प्रेमी है, जो व्यक्ति भगवान में आसक्त है, वही भगवान को समझता है। समझ रहे हैं बात? और वेदों का तात्पर्य क्या है? भगवान को समझना। तो दो अर्थ लीजिए, कविम का अर्थ हुआ शब्द ब्रह्म में निष्णात, और ऋषिम का अर्थ पर ब्रह्म में निष्ठ। पर ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण, और शब्द ब्रह्म है वेद, और वेद का उद्देश्य है भगवान को जानना। तो जो व्यक्ति भगवान का प्रेमी है, आसक्त है, वो भगवान को जानता है। तो इसलिए कह रहे हैं ऋषि शब्द से क्या सूचित हो रहा है कि वह भगवान में आसक्त हैं, पर ब्रह्म में आसक्त हैं, और यही कारण है कि वह शब्द ब्रह्म में निष्णात कहे जाएंगे। क्या आज मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ? somehow I have to think of the time factor, लेकिन हम शायद सही स्पीड में हैं, हो जाएगा सब कुछ। I should just little bit slow down. Is it okay? कविम ऋषिम कर समझ रहे हैं? तात्पर्य, भगवत भक्त में सारे देवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। अब प्रभुपाद जी ने कैसे ओपन किया, क्यों ओपन ऐसे किया? ये कवि कैसे हो गए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए कवि हो गए। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार के हैं। वह दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, त्रुटि रहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्वशुभैषी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्मराम, नियमित आहार करने वाला। नियमित मतलब कंट्रोल्ड। नियमित का अर्थ ये नहीं, नियमित यानी कि टाइम टू टाइम पे खा लेने वाला, वह भी ठीक ही अर्थ है, लेकिन नियमित का मतलब है बैलेंस, मतलब बैलेंस नहीं, कम मित भूख कहा जाता है, थोड़ा खाने वाला होता है, जितना आवश्यक हो, जिसको हम डाइजेस्ट कर सके उतना। मतलब देह की भावना से वो मुक्त रहता है। ज्ञानी, शिष्ट, निरभिमान, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय क्या हुआ? इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, पोएटिक होना चाहिए। कवि है, दक्ष होता है तथा मौन रहता है। मौन रहता है मतलब वह भगवान के अलावा कुछ और बात नहीं करता। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है, कवि हृदय मतलब उसके हृदय में काव्यात्मक तरह से बोलने की क्षमता होती है। कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ। ये हो कैसे जाता है? देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान के गुण हृदय में प्रकाशित होते जाते हैं। भगवान स्वयं ही प्रकाशित करते हैं। क्या प्रमाण है? तेषामेवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। जो बारंबार भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, उन पे ही कृपा दिखाने के लिए भगवान उनके हृदय के जनित अज्ञान को स्वयं ही नष्ट करते हैं। देखो मैं ऐसा हूँ,
ऐसा भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो जो व्यक्ति के हृदय में बात स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं वह क्यों नहीं बोलेगा? ये आप देखेंगे बारंबार भागवत में। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, उनके गुरुजी का नाम बताएंगे जिसके स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे वो? मेरे प्रश्न आप सुने नहीं। स्कूल में नहीं गए थे नारद जी, लेकिन भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने शंख को टच करा दिए और तुरंत सब कुछ बोलने लगे। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। जो प्रार्थनाएं वो बोल रहे हैं वो समझ लें, बहुत बड़ी बात होगी। तो भगवान की कृपा से भक्त लोग इस प्रकार से कवि हो जाते हैं। ये सिद्धि है, एक प्रकार की सिद्धि है, भक्त को प्राप्त हो जाती है, बट नॉट इन अ सेंस ऑफ अनिमा लघिमा इत्यादि। भगवान का यश बोलने की सिद्धि, यश हृदय में प्रकाशित होता है तो वह बोलते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को समझ में आ रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी कवि कैसे हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुनकर जिस तरह प्रस्तुत किया वह उनकी कवित्व शक्ति का परिचायक है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ऐसे प्रस्तुत किया कि नारद जी और व्यासदेव भी आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये कैसे भागवत बोल रहे हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव और व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी। ये परंपरा है श्रीमद् भागवतम की। तो ऐसा नहीं कि नारद जी भागवत नहीं सुने हैं, लेकिन अरे वाह क्या अद्भुत तरह से बोल रहे हैं। तो ये उनका कवित्व सूचित हो रहा है, ठीक है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि हैं, ये भी आप समझते हैं, भगवान के प्रेमी हैं। दूसरे शब्दों में ऋषियों में कवि थे। स्पष्ट समझ में आया? ऋषियों में कवि थे, ऋषि जितने भी थे उनमें सर्वश्रेष्ठ थे भगवान के गुणों का निरूपण करने के लिए। इसलिए वह उनके बारे में पूछना चाहते थे। और अब आगे क्या शौनक ऋषि कहेंगे वो हम कल सुनेंगे। आर देयर एनी क्वेश्चंस? मौन रहता है मतलब भगवान की बात के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ ठीक है। एक शायद आप बात यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई ये गुण हमारे अंदर कैसे आएगा, तो श्लोक सुन लीजिए। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। जिसके हृदय में भगवान के प्रति निष्किंचन भक्ति है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, निष्काम भक्ति है, तो सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, उसके हृदय में सारे देवता और भगवान भी अपने गुणों के साथ विद्यमान रहते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महद् गुणा, जो भगवान का भक्त नहीं है उसके कितने भी महान गुण हो वो कोई गुण नहीं है। क्यों? कहते हैं मनोरथेना सति धावतो बहि, वह मन के रथ पे है। मन का रथ दोनों दिशा में भागता है, राग और द्वेष। आज इधर जा रहा है, कल उधर जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज जिससे राग हो रहा है उसी से द्वेष होने लगता है। सुबह राग होता है, शाम को द्वेष होता है। दिखाया गया है जगत में। ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है। आज जो हम अच्छा बोल रहे हैं कल उसको बुरा बोलते हैं, तो गुण उसके स्थिर नहीं रहते। बस तभी तक स्थिर रहते जब तक उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं मिल रही है। मनोरथेना असति धावतो भाई, उसका मन तो बार बार असत वस्तु में ही धावित होता रहता है। वो बार बार चिंतन तो भोग का ही कर रहा है, तो दिव्य गुण क्या प्रकाशित करेगा? तो उस पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको इतना ही बोल रहे हैं कि अभिधेय भगवान की भक्ति है। हृदय में कोई भी हम न्यूनता देख रहे हैं, न्यूनता मतलब कमी देख रहे हैं कि ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है, तो भगवान की भक्ति के द्वारा ही आएगा। तो ये कह रहे हैं भगवान की भक्ति होने से अपने आप ये सारे दिव्य गुण व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होते रहते हैं। दिस इज स्मॉल पॉइंट आई वांट टू से। विल स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न यहाँ भक्तों का नहीं है, सो रखते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।